झोलू राम पधारे करे कल्याण। दिल चुराना तो मेरी आदत है, एक्चुअली दिल चुराना। हम हैं ऐसे चोर जो दिल का चैन चुरा लेते हैं। हम हैं ऐसे प्यार कर लो, प्यार कर लो, प्यार कर लो, प्यार कर लो। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज एक ऐसे सिंगर के बारे में जानेंगे जिसके गाने 90 के दशक में हर एक ऑटो में बजा करते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सिंगर के बारे में कि ये सिंगर कौन था। गुस्सा जिद मनमानी अक्सर बहुत कुछ बर्बाद करती है। सिर्फ आपकी ही जिंदगी नहीं बल्कि उन सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है जो आपसे जुड़े होते हैं। बॉलीवुड का एक ऐसा ही बेहतरीन कलाकार है जिसने अपनी एक जिद की वजह से अपने माता पिता को खो दिया और आज वो गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। आइए जानते हैं बॉलीवुड के उस सिंगर के बारे में जिसकी आवाज ने देश भर में तहलका मचाया था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। लेकिन वो आज फिर भी अकेला है और गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। आज हम जिसकी आपसे बात करने वाले हैं ये कलाकार है अल्ताफ राजा। 90 के दशक में आप किसी भी टेम्पो में बैठे हो या फिर ऑटो में, उस वक्त एक लौता ऐसा सिंगर हुआ करता था जो आपके उस सफर को बेहद खूबसूरत और यादगार बना देता था। जी हाँ, 90 के दशक की बात करते ही सारी यादें जहन में ताजा हो जाती है, जैसे रामायण, महाभारत, शक्तिमान। इन्हीं सब के बीच एक और याद जहन में गूंजती है और वो है अल्ताफ राजा के गाने, जो उस दौर के टैक्सी ऑटो ड्राइवरों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। घर से निकलकर ऑटो से सफर करना और तुम तो ठहरो परदेसी गाना ना सुनाई दे तो सब कुछ अधूरा सा लगता था। अल्ताफ राजा के गाने उस दौर के युवाओं के टूटे दिल पर मरहम था। खैर, उस समय हमारी उम्र तो काफी छोटी थी, ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जब बड़े हुए तो अल्ताफ राजा के गानों से हमारा भी अच्छा खासा लगाव हुआ। ऐसा ही एक और गाना था, जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नजर मिली थी। अब याद आ रहा है, शायद वो जनवरी थी, लेकिन इसे लेकर क्या बताऊं। अब हाल दूसरा है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। एक साल के 12 महीनों में एक प्रेमी की मनोदशा के मार्मिक चित्रण और अल्ताफ राजा के गानों में ही ऐसा सब कुछ मिल सकता था। इनके गाने 10 से 15 मिनट के हुआ करते थे, लेकिन बिना स्किप किए हुए लोग इसे पूरा का पूरा सुनते थे। समय बीतता गया और कैसेट इंडस्ट्रीज खत्म होती गई, डीवीडियो का जमाना आ गया, डीवीडियां खत्म हुई, यूट्यूब का जमाना आया और इन सब के बीच ही अल्ताफ राजा के गाने भी कहीं गुम हो गए। उस दौर का युवा अब बूढ़ा हो चुका है और बच्चे अब युवा। शायद यही तो पीढ़ी है जो अल्ताफ राजा के गानों की फीलिंग्स को अच्छे से समझती हो। अल्ताफ राजा ने फिल्मों के लिए भी बहुत काम किया। बॉलीवुड में जो इनके इक्का दुक्का गाने आए वो भी अधिकतर मिथुन दा के फिल्मों के लिए ही हुआ करते थे। बॉलीवुड में इनके जितने भी गाने आए वो सब के सब हिट रहे, फिर भी बॉलीवुड में इनको ज्यादा मौका नहीं मिला। ये बात काफी हैरान करने वाली थी। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि अल्ताफ राजा हिंदू माँ और मुस्लिम पिता के घर पैदा हुए थे। उनके पिता इब्राहिम इकबाल और माँ रानी रूपलता थी। दोनों अपने जमाने के मशहूर कव्वाल हुआ करते थे। साथ ही कव्वाली करते करते दोनों के बीच प्यार हो गया और मजहब की दीवार तोड़कर दोनों ने शादी कर ली। 13 अक्टूबर 1967 को अल्ताफ पैदा हुए तो नागपुर में हुए, लेकिन माँ बाप ने इनको पढ़ने के लिए इनकी ननिहाल यानी कि पूना भेज दिया। यहाँ पर 5वीं तक पढ़ने के बाद वो माता पिता के पास मुंबई चले आए। माँ बाप चाहते थे कि बेटा खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन एंटोनियो डिसूजा हाई स्कूल में मुंबई में करवा दिया, जहाँ बचपन में राज कपूर भी पढ़ा करते थे। मगर नसीब में तो अल्ताफ कुछ और ही लिखवा कर आए थे। फिर भला पढ़ाई में कैसे निकल पाते। कक्षा 9 में ही वो फेल हो गए। माँ बाप को बड़ा झटका लगा। माँ ने कहा कि प्राइवेट फॉर्म से ही भर दो, पर पढ़ाई कर लो। तो अल्ताफ ने 10वीं का प्राइवेट फॉर्म भी भर दिया, मगर वहाँ भी वो फेल हो गए। इसके बाद अल्ताफ ने पढ़ाई ही छोड़ दी और 2 साल तक आवारागर्दी करते रहे। अब घर वालों को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि कि बेटा आगे क्या करेगा। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम दर्जी का काम सीख लो,
कुछ ना भी कर सके तो कम से कम दाल रोटी तो चल ही जाएगी। पिता ने भी इनका दाखिला दादर कमर्शियल टेलरिंग कॉलेज में करवा दिया। यहाँ पर 1.5 साल तक वो दर्जीगिरी सीखते रहे, मगर इन्हें देखे संगीत में ही आना था, तो कैसे भी इनकी किस्मत इन्हें यहाँ खींच लाई। एक बार की बात है, वो दोस्तों के साथ घूम फिर कर घर लौटे। टीवी पर एक गीत बज रहा था, फिल्म रात और दिन का नरगिस और फिरोज खान वाला दिल की गिरह खोल दो चुप ना बैठो। ये गीत और लता मंगेशकर की आवाज के साथ बज रहे थे। संगीत ने अल्ताफ पर ऐसा जादू कर दिया कि उस दिन वो सीधा अपनी माँ के पास पहुँचे और बोले, मुझे संगीतकार बनना है। माँ बोली, पहले जाकर हारमोनियम सीखो, और भारतीय विद्यापीठ भवन में भेज दिया। अब ये दिन को हारमोनियम सीखने और शाम को इकबाल खान आते ढोल की ताल सिखाने। इसी दौरान एक मजेदार घटना भी हुई। 1986 और 87 की बात है। माँ के साथ ये एक बार कव्वाली कोर्स करने गए हुए थे। पीछे बैठकर कोर्स करने का उनको 10 रुपए मिल जाया करता था। मंच पर बैठे 5 लोगों के साथ वो जैसे ही कोर्स करने लगे तो रिकॉर्डिट्स ने उनको रोक दिया। फिर से माइक में कोर्स करने लगे तो दोबारा उनको पीछे बैठने को बोल दिया गया। अल्ताफ ने पूछा कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तो रिकॉर्डिट्स ने बोला, बेटा तुम गलत नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारी आवाज इन 5 पर भारी पड़ रही है। गाना गाएंगे, एक्टिंग नहीं करेंगे। ऑफर लगातार आते जा रहे थे, लेकिन कामयाबी के समंदर में गोते लगाते अल्ताफ सबको मना करते जा रहे थे। लगातार ऑफर ठुकराने की वजह से फिल्मी पर्दे से वो गायब भी होने लगे और उनका क्रेज धीरे धीरे खत्म होने लगा। धीरे धीरे ट्रेंड भी बदला और फिल्मों से कव्वाली का दौर भी खत्म होने लगा। अल्ताफ की डिमांड भी कम होने लगी तो और वहीं फिल्म मेकर्स भी उन्हें ऑफर्स देना बंद कर चुके थे और उनकी ये जीत उनका अच्छा खासा कैरियर ले डूबी। वैसे 2002 के बाद गायब हुए इस मशहूर गायक ने 2010 में टूनपुर का हीरो फिल्म से वापस करने की भी कोशिश की, लेकिन अब तक समय बदल चुका था और उनको सब भूल बैठे थे। अल्ताफ 1-2 फिल्मों में गाते जरूर थे, लेकिन फिर भी उनका कोई गीत कभी मशहूर नहीं हुआ और वो गुमनाम हो गए। 56 साल के हो चुके अल्ताफ इन दिनों एक YouTube चैनल पर गाना गाते हुए नजर आते हैं। उनके माता पिता उनको छोड़कर अब दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। इतने मशहूर होने के बाद भी उनकी शादी नहीं हो सकी और वो इस समय मुंबई में अकेले गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों यही थी उस दौर के मशहूर सिंगर की पूरी कहानी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।